बीएससी सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू सीरीज में आज ये तीसरा लेक्चर है। इसका पेपर कोड है 304F एंड पेपर टाइटल इज इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। पहले दो लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कवर किया है। आज के लेक्चर में हमने यूनिट थर्ड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल्स, फाइलोजेनी ऑफ फॉर्स एंड डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो यूनिट थर्ड को कवर किया गया है आज के इस लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? लिविंग, व्हाट इज ए फॉसिल्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म? नो। प्रिजर्व रिमेन्स और ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म? यस। फॉसिल्स क्या है? इट इज ए प्रिजर्व रिमेन्स, जो कई सालों पहले जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई थी और वो नीचे दब गए थे, उनके कुछ पार्ट, उनके बोन्स, उसके रिमेन्स जो है आज मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच प्रोसेस फॉर्म फॉसिल्स। इनमें से कौन सा प्रोसेस फॉसिल्स का फॉर्मेशन करता है? रेस्पिरेशन? नो। फोटोसिंथेसिस? नो। फॉसिलाइजेशन? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, which type of fossils is formed when an organism is buried in ice। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आइस के अंदर दब जाता है और कई साल बाद जब वो मिलता है प्रिजर्व कंडीशन में, तो उस फॉसिल्स को क्या कहेंगे हम? मुल्ड फॉसिल्स? नो। कार्बन फॉसिल्स? नो। कार्बन फिल्म? नो। फ्रोजन फॉसिल्स? यस। इस तरह के फॉसिल्स को हम बोलते हैं फ्रोजन फॉसिल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, which fossil type shows only the importance impression of an organism। कौन सा फॉसिल सिर्फ ऑर्गेनिज्म का इंप्रेशन शो करता है? कास्ट फॉसिल्स? नो। मुल्ड फॉसिल्स? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुल्ड फॉसिल में क्या होता है, हमें सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है उसका सिर्फ हमें एक इंप्रेशन मिलता है, उसका उसकी एक आकृति सी मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, फुटप्रिंट ऑफ एनिमल आर कॉल्ड। एनिमल का फुटप्रिंट किसे कहा जाता है? मुल्ड फॉसिल्स को नो। कास्ट फॉसिल्स को नो। ट्रेस फॉसिल्स? यस। ट्रेस फॉसिल्स को हम बोलते हैं फुटप्रिंट ऑफ एनिमल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच फॉसिल टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रू फॉसिल्स। फॉसिल्स के डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें से ट्रू फॉसिल्स किसको बोला जाता है? बॉडी फॉसिल्स? यस। बॉडी फॉसिल्स को हम बोलते हैं ट्रू फॉसिल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, which fossil type is formed after a mold get filled with minerals। जब फॉसिल्स मिनरल से फिल्ड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स के इस टाइप को इट इज नोन एज कास्ट फॉसिल्स। यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉसिल्स। इनमें से कौन सा एक फॉसिल्स का टाइप नहीं है? मुल्ड फॉसिल्स? नो। कास्ट फॉसिल्स? नो। प्लाज्मा? यस। प्लाज्मा इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉसिल्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों बचे वो फॉसिल्स के टाइप है। मोल्ड फॉसिल्स का टाइप है कास्ट, ट्रेस, दे आर टाइप ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, फॉसिल्स फॉर्म मेनली फॉर्म इन। फॉसिल्स मेनली किस कहाँ बनते हैं? इग्नस रॉक में? नो। मेटामॉर्फिक रॉक में? नो। सेडिमेंट्री रॉक में? यस। फॉसिल्स का फॉर्मेशन जो है वो सेडिमेंट रॉक में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, विच फॉसिल टाइप प्रिजर्व सॉफ्ट टिश्यू।
फॉसिल्स का कौन सा टाइप हमारे सॉफ्ट टिश्यू को प्रिजर्व करके रखता है? ट्रेस फॉसिल्स नो, अम्बर फॉसिल्स यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू फॉसिल्स हेल्प साइंटिफिक स्टडी? फॉसिल्स साइंटिफिक स्टडी में कैसे रोल हेल्प करते हैं हमारी? फ्यूचर इवेंट बताते हैं नो, पास्ट लाइफ एंड इन्वायरमेंट यस। फॉसिल्स जो होते हैं वो कई साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो लाइफ थी उसके बारे में बताते हैं, और उस समय जो इन्वायरमेंट कंडीशन थी उसके बारे में बताते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉसिल टाइप शोज एक्चुअल रिमेन्स लाइक बोन और सेल? किस फॉसिल्स के टाइप में बोन और सेल्स के पार्ट मिलते हैं देखने को? तो ट्रेस फॉसिल्स नो, बॉडी फॉसिल्स यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस फॉसिल्स? इसमें से ट्रेस फॉसिल्स का एक एग्जाम्पल कौन सा है? बोन नो, लीफ नो, फुटप्रिंट यस। फुटप्रिंट फॉसिल्स को हम बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉसिल्स आर यूजली हाउ ओल्ड? फॉसिल्स यूजली कितने साल पुराने हो सकते हैं? लेस देन 10 ईयर नो, 100 to millions ऑफ ईयर यस। फॉसिल जो होते हैं 100 साल से ज्यादा और इससे कहीं ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर से ज्यादा भी पुराने हो सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच फॉसिल टाइप फॉर्म व्हेन ऑर्गेनिज्म आर कंप्रेस्ड बिटवीन द रॉक? अगर ऑर्गेनिज्म रॉक के बीच में कंप्रेस हो जाता है तो किस टाइप के फॉसिल्स का फॉर्मेशन होगा? इट नोन एज कंप्रेशन फॉसिल यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉडी फॉसिल्स? इनमें से कौन सा एक बॉडी फॉसिल्स का टाइप है? फुटप्रिंट नो, बरो नो, बोन यस। जब हमें ऑर्गेनिज्म के सिर्फ बोन मिलते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज ए बॉडी फॉसिल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनिज्म आर लीस्ट लाइकली टू फॉसिलाइज? कौन सा ऑर्गेनिज्म का कम चांस है फॉसिल्स फॉर्मेशन होने का? हार्ड बॉडीड ऑर्गेनिज्म नो, ये तो फॉसिल्स का फॉर्मेशन करेगा, इसमें हार्ड बॉडीज हैं, हार्ड बोन है। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म यस। जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली वो प्रिजर्व नहीं हो पाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर फॉसिल प्रिजर्वेशन? फॉसिल्स वन प्रिजर्व होने के लिए, फॉसिल्स का फॉर्मेशन होने के लिए इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? डिसर्ट सरफेस नो, ओशियन फ्लोर यस। जो समुद्र है उसका जो फ्लोर है, जो बॉटम है, वहां पर जनरली फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर डिस्ट्रॉय फॉसिल्स? कौन सा फैक्टर फॉसिल्स को डिस्ट्रॉय करता है इनमें से? ब्यूरियल नो, सेडिमेंटेशन नो, इरोजन यस। जो सॉइल का इरोजन होता है वो फॉसिल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉमनली फाउंड इन फॉसिल्स रिकॉर्ड? कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉमनली फॉसिल्स रिकॉर्ड में पाया जाता है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल नो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल नो, हार्ड बॉडीड एनिमल्स यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच रॉक टाइप आर मोस्टली कंटेन फॉसिल्स? कौन सी रॉक रॉक में ज्यादा फॉसिल्स मिलते हैं? इग्नस रॉक में नो, मेटामॉर्फिक रॉक में नो, सेडिमेंट्री रॉक में यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गेनिज्म फॉसिलाइज बेटर? कौन सा ऑर्गेनिज्म अच्छे से फॉसिल्स का फॉर्मेशन होगा किस ऑर्गेनिज्म का? वॉर नो, जेलीफिश नो, फिश विद बोन, जो बोनी फिशेस होती हैं उनका ज्यादा चांस है फॉसिल्स फॉर्मेशन, फॉसिल्स की फॉर्म में मिलने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीन्ड बाय डेटिंग ऑफ फॉसिल्स?
डेटिंग ऑफ फॉसिल्स का क्या मतलब है? फाइंडिंग फॉसिल्स? नो। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स में हम फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करते हैं, कितने साल पुराना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच मेथड गिव द एग्जैक्ट एज ऑफ फॉसिल्स? कौन सा मेथड फॉसिल्स की एग्जैक्ट एज बताता है? रिलेटिव डेटिंग? नो। एब्सोल्यूट डेटिंग? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिलेटिव डेटिंग इज बेस्ड ऑन। रिलेटिव डेटिंग जो है वो किस पर बेस्ड है? रेडियो एक्टिव डेटे पर? नो। फॉसिल्स कलर पर? नो। पोजीशन इन रॉक लेयर? फॉसिल्स की पोजीशन क्या है रॉक्स की लेयर में, उस पर डिपेंड करता है डेटिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच लॉ इज यूज्ड इन रिलेटिव डेटिंग? रिलेटिव डेटिंग में कौन सा लॉ यूज किया जाता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी? नो। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है इनमें से? ओल्डर लेयर आर अबव यंगर लेयर? जो पुरानी लेयर है वो यंगर लेयर, जो नई वाली लेयर से ऊपर होंगी? नहीं, यंगर लेयर आर अबव द ओल्डर लेयर? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बताता है जो नए जो लेयर है, यंगर लेयर है, वो ओल्डर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच मेथड यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कौन सा मेथड इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करता है? रिलेटिव डेटिंग? नो। स्ट्रेटिग्राफी? नो। रेडियो मेट्रिक डेटिंग? रेडियो मेट्रिक डेटिंग में हम रेडियो एक्टिव मेटेरियल का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन 14 डेटिंग इज यूज्ड फॉर। C14 डेटिंग किस लिए यूज करते हैं? वेरी ओल्ड रॉक के लिए? नो। रिसेंट फॉसिल्स के लिए? यस। जो रिसेंट फॉसिल्स हैं उनकी एज पता करने के लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच आइसोटोप इज यूज इन कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग में कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? यूरेनियम 238? नो। कार्बन 14? यस। C14 यूज करते हैं हम कार्बन डेटिंग के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यूरेनियम लेड डेटिंग इज यूज्ड फॉर। यूरेनियम लेड डेटिंग किस लिए यूज किया जाता है? यंग फॉसिल्स के लिए? नो। वेरी ओल्ड रॉक? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें बहुत पुरानी चट्टानों का पता करना है उनकी एज का, तो हम यूरेनियम लेड डेटिंग का यूज करते हैं। और अगर हमें रिसेंट रॉक की एज का पता करना है चट्टानों का, तो हम यूज करते हैं C14। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच डेटिंग मेथड इज मोर एक्यूरेट? कौन सा डेटिंग मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? रिलेटिव डेटिंग? नो। एब्सोल्यूट डेटिंग? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉसिल्स आर मोस्टली डेटेड यूजिंग। फॉसिल्स जो है सबसे ज्यादा कौन सी मेथड से डेट का पता करते हैं? इग्नस रॉक डायरेक्टली? नो। सेडिमेंट्री लेयर? यस। जनरली सेडिमेंट्री लेयर का हम एज पता करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच रॉक टाइप इज बेस्ड फॉर रेडियोमेट्रिक डेटिंग? कौन सी रॉक टाइप रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है? सेडिमेंट्री रॉक? नो। इग्नस रॉक? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच आइसोटोप हैज ए शॉर्ट हाफ लाइफ? इनमें से कौन से आइसोटोप की हाफ लाइफ सबसे छोटी है? यूरेनियम 238? नो। कार्बन 14? यस। कार्बन 14 की हाफ लाइफ सबसे कम है। इसके अलावा यूरेनियम 238, पोटेशियम 40, लेड 206, इनकी हाफ लाइफ ज्यादा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज बेस्ड ऑन दी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग किस पर बेस्ड है? रॉक कलर पर नो, फॉसिल शेप पर नो, रेडियो एक्टिव डेके यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which method is used for fossils older than 50,000 ईयर्स? कौन, अगर हमें ऐसी रॉक का पता करना है जिसकी एज 50,000 साल से ज्यादा है, तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे इनमें से? कार्बन डेटिंग नो, यूरेनियम डेटिंग यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम यूज करेंगे यूरेनियम डेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which what happens to radioactive isotope over the time? रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्या होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है? इंक्रीज करता है नो, स्टे सेम नो, डिके इनटू स्टेबल एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो डिके होते रहते हैं और स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच इज नॉट ए डेटिंग मेथड? इनमें से कौन सा डेटिंग मेथड नहीं है? तो फॉसिल्स की एज पता करने के डिफरेंट डेटिंग मेथड हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग यस, रिलेटिव डेटिंग यस, कार्बन डेटिंग यस, ये तीनों डेटिंग मेथड हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए डेटिंग मेथड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड? जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी नो, फाइलोजेनी यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स इज एन एग्जांपल ऑफ? हॉर्स का इवोल्यूशन जो हुआ है वो किसका एग्जांपल है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नो, एडॉप्टिव रेडिएशन नो, ग्रेजुअल एवोल्यूशन यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 42, the earliest known ancestor of horse is? हॉर्स का जब इवोल्यूशन हुआ है तो सबसे पहले वाला जो एंसेस्टर था इनको हम किस नाम से जानते हैं? इक्वस नो, यूहिपस यस, अर्लीस्ट नोन जो एंसेस्टर था हॉर्स का वो था यूहिपस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द साइज ऑफ यूहिपस बाज अप्रोक्सीमेटली? यूहिपस जो हॉर्स का सबसे पहला एंसेस्टर था उसका साइज क्या था? लार्ज लाइक ए हॉर्स, हॉर्स की तरह था नो, डॉग साइज का था नो, कैट साइज यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हॉर्स आप जो देखते हैं बड़े बड़े आजकल, इनका जो एंसेस्टर थे वो बिल्ली के समान थे, बिल्ली के साइज के थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर ऑफ टो इन फोर लिम्ब ऑफ यूहिपस? जो यूहिपस था हॉर्स का जो फर्स्ट एंसेस्टर था उसमें कितने टो थे? एक नो, दो, तीन नहीं, चार, इसमें जो है चार टू थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ टो इन हाइंड लिम्ब ऑफ यूहिपस? यूहिपस के हाइंड लिम्ब में जो पीछे वाले पैर थे उसमें कितने टो प्रेजेंट थे? एक नहीं, दो नहीं, तीन यस, पीछे वाले पैर में तीन टो प्रेजेंट थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द मॉडर्न हॉर्स बिलोंग टू जीनस? जो आज हम हॉर्स पढ़ते हैं इस ये किस जीनस को बिलोंग करता है? मीजोहिपस को नो, पिलियोहिपस को नो, इक्वस यस, इसका जीनस है इक्वस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ टो इन मॉडर्न हॉर्स? मॉडर्न हॉर्स में कितने टो प्रेजेंट है, कितने खुर प्रेजेंट हैं? मॉडर्न हॉर्स में जो है एक खुर प्रेजेंट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स शोज इंक्रीज इन, जैसे जैसे हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ है तो किस में ये वृद्धि शो करता है, नंबर ऑफ टो में, नो, बॉडी साइज, यस, जैसे जैसे हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ है उसका बॉडी साइज बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। टीथ ऑफ मॉडर्न हॉर्स आर एडॉप्टेड फॉर, मॉडर्न हॉर्स के जो दांत है वो किसके लिए एडॉप्टेड है, मीट ईटिंग के लिए नो, इंसेक्ट ईटिंग के लिए नो, ग्रेजिंग के लिए यस, ये जो है ग्रेजिंग या घास खाने के लिए जो है एडॉप्टेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। द चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट टू ग्रासलैंड लीड्स टू दी, फॉरेस्ट जो है वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गए, ये किसकी तरफ ले गए थे हमको, ले जा सकते हैं, increase in toe, no, reduction of toes, yes, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट जो थे पहले बड़े बड़े प्लांट वाले थे फॉरेस्ट, वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गए, जिससे हॉर्स का जो खुर था वो भी चेंज हो गया, पहले 4 3 टो होते थे पैर में, अब सिर्फ सिंगल टो प्रेजेंट है, सिंगल खुर प्रेजेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स टुक प्लेस ड्यूरिंग, हॉर्स का एवोल्यूशन किस समय में हुआ था, पेलियोजोइक era में नो, मीजोजोइक era में नो, सीनोजोइक era में यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। विच फीचर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग हॉर्स एवोल्यूशन, हॉर्स एवोल्यूशन में कौन सा फीचर इंक्रीज हुआ है हॉर्स की बॉडी में, नंबर ऑफ टो, टो में तो इंक्रीज नहीं हुआ है, टो का साइज तो डिक्रीज हुआ है, नंबर, ब्रेन साइज यस, स्पीड यस, तो ब्रेन साइज भी बढ़ा है हॉर्स का और स्पीड भी दौड़ने की बढ़ी है, सो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हॉर्स एवोल्यूशन इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, हॉर्स एवोल्यूशन इन किसका एग्जांपल है, सडन म्यूटेशन का नो, ग्रेजुअलिज्म का यस, हॉर्स में ग्रेजुअल चेंज हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम, मॉर्फोलॉजी नो, पेलियोंटोलॉजी यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। आर्क्योप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आर्क्योप्टेरिक्स जो फॉसिल्स हमें मिलता है तो आप लोग लैब में देखते हो, ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, फिश एंड एम्फीबियंस का नो, रेप्टाइल एंड बर्ड का यस, इसमें रेप्टाइल और बर्ड के दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल्स, इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल्स है, डायनासोर नो, पेरिपेटस यस, पेरिपेटस एक लिविंग फॉसिल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए लिविंग फॉसिल्स, इनमें से किसको हम लिविंग फॉसिल्स कंसिडर करते हैं, लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, अगर कोई पॉपुलेशन है, कोई स्पीसीज है, उसके सारे मेंबर मर चुके हैं, सिर्फ एक मेंबर सर्वाइव कर रहा है आज पॉपुलेशन का, तो उसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, तो इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, डॉग नो, लिम्यूलस यस, लिम्यूलस इज ए लिविंग फॉसिल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑर्गेनिज्म लिंक एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कौन सा ऑर्गेनिज्म एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, फ्रॉग नो, पेरिपेटस यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑर्गेनिज्म इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया, फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक को हम बोलते हैं, फ्रॉग को नो, लंग फिशिस को यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लंग फिशिस में जो है गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स जो है फिश के समान होते हैं, लंग्स जो है वो एम्फीबिया के समान होते हैं, तो इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है लंग फिशिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है। आर्क्योप्टेरिक्स इज फाउंड इन विच जियोलॉजिकल पीरियड, आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में जो है पाई जाती थी, ट्राइएसिक पीरियड में नो, जुरासिक पीरियड में यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।